नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का प्रगति कोचिंग सेंटर श्रीनगर गढ़वाल में। और आज जो है हमारा जो टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे सारे आयोग होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उनके बारे में हमने ये वीडियो शुरू करी है। और इसमें सबसे पहली वीडियो में हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, ये वाला जो पार्ट है, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाला जो पार्ट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपके सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो। और सबसे पहली बात मैं आपको ये भी बता दूं कि जब हम जो है इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे तो हम लोग जो है इसके साथ साथ अदर टॉपिक को भी कवर करते हुए चलेंगे, जैसे कि यूएन के साथ साथ हम और ऑर्गेनाइजेशन को भी रिपीट करते चलेंगे। अभी तो पहला ही, तो बाद में जब हम और ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तो इसके साथ साथ इसको भी लेते चलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, यदि आपने कभी वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में थोड़ा पढ़ा होगा तो 1914 से लेकर 1914 से लेकर 1918 में पूरे विश्व में एक युद्ध चलता है जिसे हम बोलते हैं प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध। और इसके बाद जो जर्मनी होता है वो बुरे तरीके से हार जाता है और एक अलायंस होता है, एक यहाँ पर संधि होती है, ट्रीटी होती है, जिसे हम बोलते हैं पेरिस समझौता। पेरिस समझौते के बाद 1920 में एक लीग ऑफ नेशन की स्थापना होती है। और इस लीग ऑफ नेशन की स्थापना इसलिए की जाती है ताकि पूरे वर्ल्ड में शांति को स्थापित की जा या पूरे वर्ल्ड में शांति को स्थापना की जा सके। तो इस प्रकार से लीग ऑफ नेशन की स्थापना जब होती है तो आगे चलकर जो लीग ऑफ नेशन होती है वो अपने जो कार्य होते हैं उनमें कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाता है। और उसकी वजह से विश्व में एक और युद्ध देखने को मिलता है 1939 से लेकर और 1944-45 तक, जिसे हम बोलते हैं द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है, अब दोनों युद्धों के अगर मैं कंपैरिजन करूं तो दोनों युद्धों में बहुत ज़्यादा फर्क था। एक तो टेक्नोलॉजी का, इन जो बीच के साल थे उनमें टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा विकास आया। दूसरी बात, प्रथम विश्व युद्ध एक सीमित एरिया तक फिक्स था, कुछ ही देश इसमें शामिल हुए थे, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत सारे देश, इसमें बहुत सारे अन्य देश भी शामिल हो गए थे। तो कहीं ना कहीं विश्व में एक ऐसा विध्वंस, एक ऐसा विनाश देखा गया जिसको कोई भी देश दोबारा देखना नहीं चाहता था, और खासकर वो राष्ट्र जो अपने आप में संपन्न है। तो यहाँ पर जो है आपको याद रखना है सबसे पहले कि अटलांटिक संधि कब हुई थी? 14 अगस्त सन 1941 को एक संधि होती है, अटलांटिक संधि। और अटलांटिक संधि क्यों होती है तो मैं आपको बता दूं, अटलांटिक संधि जो होती है वो अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में होती है। अमेरिका की तरफ से वहां के राष्ट्रपति होते हैं रूजवेल्ट, और ब्रिटेन की तरफ से प्रधानमंत्री होते हैं चर्चिल। दोनों के मध्य में एक संधि होती है, अटलांटिक संधि। इस अटलांटिक संधि का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ये होता है कि भाई हम जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा संगठन बनाएंगे जो विश्व में शांति स्थापित करने का कार्य करेगी। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि अटलांटिक संधि की जो अटलांटिक संधि थी, इसमें इसकी वजह से 1942 एक साल के बाद सन 1942 में यहाँ पर क्या हुआ था, जो अमेरिका था वो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया था मित्र राष्ट्रों की तरफ से। तो पहली बात और इंपॉर्टेंट बात, आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछेगा कि अटलांटिक संधि कब हुई थी? 14 अगस्त 1941। और किस किस के बीच में हुई थी? अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में हुई थी। और दूसरी बात देखो, इसके बाद और सम्मेलन होते हैं जिसमें एक सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 15 फरवरी सन 1945 को होता है। और इसी सम्मेलन के द्वारा एक चार्टर लाया जाता है, यूएन चार्टर। पूछा जाता है यूएन चार्टर कब लाया गया था? 26 जून सन 1945, और 26 जून को यूएन चार्टर दिवस मनाया जाता है। इस यूएन चार्टर को जब पारित किया जाता है तो इस चार्टर पर 50 देश पहले और बाद में एक देश पोलैंड, है ना, हस्ताक्षर करते हैं। टोटल कितने हो गए? 51। तो यूएन चार्टर पर कितने देश हस्ताक्षर करते हैं? टोटल 51 देश हस्ताक्षर करते हैं। यहाँ पर जो है आपको याद रखना है, ये दोनों दिवस अलग हैं, एक तो यूएन चार्टर दिवस अलग है और यूएन स्थापना दिवस अलग है। इसी चार्टर के द्वारा स्थापना की गई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की। कब की गई थी? 24 अक्टूबर सन 1945 को। और याद रखना, इसी दिन 24 अक्टूबर के दिन यूएन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क अमेरिका में। और जो है ये विश्व में आज सबसे बड़ा
क्या है, अंतर सरकारी संगठन है। इसका कार्य होता है विश्व में मुख्य रूप से शांति को स्थापित करना। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो यूनाइटेड नेशन है इसमें अलग अलग जो है जो इसके जो अंग हैं, 6 अंग हैं इसके, इनको अलग अलग कार्यों को करने के लिए बनाया गया है, जैसे कि महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सामाजिक और आर्थिक परिषद। यहाँ पर जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है इसको अब समाप्त कर दिया गया है, पहले ये भी था। अब जो है टोटल 5 अंग इसके हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करते हैं। ठीक है, चलो इससे पहले मैं ये आपको सामने ये वाला पॉइंट रखूं, इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यूनाइटेड नेशन में एक चीज और पूछी जाती है कि एक यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स है, पीस कीपिंग फोर्स। ठीक है, इसको कब बनाया गया था, 1948 में। और अगर पूछेगा पीस कीपिंग कमीशन, देखो 2 क्वेश्चन है, पीस कीपिंग फोर्स इसकी स्थापना कब हुई थी, 1948 में, और पीस कीपिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी, 2005 में। तो 2 अलग अलग क्वेश्चन है, ये हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है कि पीस कीपिंग कमीशन की स्थापना कब कर दी गई थी। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र के बारे में एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि संयुक्त राष्ट्र का जो झंडा होता है, जो आप इसका फ्लैग होगा वो नीले कलर का होता है, नीला कलर। और इसमें जो है नीला कलर होता है, इसके बीच में आपको एक ऐसे करके सिंबल मिलेगा। सिंबल में इसके अंदर, इस सिंबल के अंदर पूरा वर्ल्ड मैप होता है, और इसके दोनों ओर ऐसे करके कुछ पत्तियां ऐसे अरेंज होती हैं। ये जैतून की पत्तियां होती हैं। ऐसे पूछा जाता है कि कौन सी पत्तियां यहाँ पर है, जैतून की पत्तियां। यहाँ पर ये व्हाइट कलर का है, ये पूरे नीले कलर का है। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ पर जो है ये पूछा जाता है कि नीला हेलीमेट शब्द किससे संबंधित है, तो नीला हेलीमेट शब्द जो है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स से संबंधित है। ठीक है, चलो अगर बात करें यूनाइटेड नेशन की जो है भाषाओं की, तो यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। ए, इसको याद करने के टेक देखो, AC, B को छोड़ दो, AC, उसके बाद EF और उसके बाद RS। देखो, A फॉर अरबी, C फॉर चाइनीज, A फॉर अरबी, C फॉर चाइनीज, E फॉर अंग्रेजी, अंग्रेजी, F फॉर फ्रेंच, R फॉर रशियन, और S फॉर स्पेनिश। ये 6 भाषाएं हैं। इनमें से सबसे ज्यादा काम किसमें होता है, EF यानी जो है अंग्रेजी और फ्रेंच में सबसे ज्यादा यहां पर कार्य किया जाता है। चलो अब बात करेंगे, देखो इनको हम बारी बारी करके जो है कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगा महासभा के बारे में। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली भी बोलते हैं, महासभा भी बोलते हैं, और इसे विश्व की संसद के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आपको पता होगा हमारे देश में संसद का काम होता है नियम कानून बनाना और बजट पारित करना, वैसे ही इस महासभा का कार्य होता है पूरे विश्व में यूनाइटेड नेशन का बजट, पूरे विश्व में मतलब इस यूनाइटेड नेशन का बजट पेश करना और यूनाइटेड नेशन में नए सदस्यों का चुनाव करना। ठीक है, पहली बात। पूरी महासभा में देखें तो टोटल देशों की संख्या हो जाएगी 193। कितनी हो जाएगी, 193। और इसका अंतिम देश कौन सा है, अंतिम सदस्य कौन सा है, साउथ सुडान, दक्षिणी सुडान जो है इसका क्या है, अंतिम सदस्य है। अगर जो है महासभा, देखो जैसे हमारी लोकसभा और राज्यसभा होती है तो इसका फिक्स जो है सेशन होता है, सत्र होता है जो फिक्स टाइम में बैठता है। ठीक है, ऐसे ही जो है इसका भी सत्र होता है। ये सत्र कब बैठता है, सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में बैठता है पर ईयर। और इसमें जो है इस सत्र में एक सदस्य देश का मिनिमम 1 और मैक्सिमम 5 जो है मेंबर यहां पर शामिल हो सकते हैं। यानी मैं बोल सकता हूं इस सत्र में एक देश का 1 सदस्य भी शामिल हो सकता है और मैक्सिमम 5 सदस्य तक शामिल हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो महासभा जनरल असेंबली है, जब कभी किसी मामले में सिफारिश करती है तो ये बाध्य नहीं है, किसी भी देश पर ये बाध्य नहीं है, या यूनाइटेड नेशन खुद इसकी बात मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, बाध्य नहीं है। ये सिफारिश क्या नहीं है, बाध्य नहीं है, केवल सिफारिश करता है ये। तो इस प्रकार से महासभा के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, महासभा को क्या बोला जाता है, विश्व की संसद। और एक और क्वेश्चन, नई सदस्यों को कौन चुनता है इसमें, संयुक्त राष्ट्र महासभा। ठीक है, तो दोस्तों अगली वीडियो में हम कवर करेंगे सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सामाजिक और आर्थिक परिषद। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, धन्यवाद।